हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो अपने बात चल रही थी वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग मतलब वर्ग संख्या। अब वर्ग अलग हो जाएगा, रेखागणित उसमें चला जाएगा। अपन बात करें वर्ग संख्या के बारे में, वर्गमूल संख्या और वर्ग संख्या। तो किसी भी संख्या को, समान संख्या को 2 बार यदि अपन गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, उसकी वर्ग संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्ग संख्या। तो नॉर्मली वर्ग है, जैसे 1 से 30 तक है, वो आपको याद होने चाहिए। उसमें वर्ग निकालने के अपने अलग अलग, वर्ग और वर्गमूल निकालने के अपने अलग अलग विधियों के बारे में भी अध्ययन किया। गुणनखंड विधि है, भाग विधि है और एक अनुमानित विधि थी। जो भी अपन उसको सर लगे उस हिसाब से अपन कर सकते हैं। आपके इसमें जैसे क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को क्या करना है, सरल करना है। ठीक है। तो इसमें जैसे अपन देखते हैं तो 1 से 10 तक नॉर्मल वर्ग आपको याद होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जैसे हो गया। तो ये जैसे वर्ग है, मूल है, और इन आगे वर्ग संख्या वर्ग। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 होगा। 2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का 9 हो जाएगा। 3 का 6 नहीं होगा, 9 होगा। ठीक है। 4 का 16 हो जाएगा। 5 का 25 हो जाएगा। 6 का 36 हो जाएगा। 7 का 49 हो जाएगा। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। ठीक है। इसके बाद में 8 का 64 है। 9 का 81, 9 का 81 हो जाएगा। और 10 का हो जाएगा 100। इस प्रकार ये 30 तक आपको इस प्रकार याद होना चाहिए। आगे अपन बात करते हैं इसकी। ये जैसे हो गए 10 तक। इसके बाद में ये जैसे 10 तक हो गए। तो इसके बाद में अपन जैसे बात करें आगे, इसके बाद में जैसे देखो अपन 11 का लिखते हैं। 11 का जैसे हो गया 121, 144, 13 का 13 का हो गया 169, 14 का हो गया 196, 15 का हो गया 225, 16 का हो गया 256, 17 का हो गया 289, 289। ठीक है। और उसके बाद 18, 324, 19, 361 और 20, 400। 20 का कितना हो गया, 400। ये हो गया। इसको आपको याद रखना। यदि आप भूल जाते हो तो क्या करना है, आप इसको वापस गुणा करके क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे मान लो 17 का निकालना है तो 17/17। 7 का 7 से गुणा 49, 49 का 9, हासिल का 4। ठीक है। 7 एकम 4, 7 एकम 7, 7 और 4 कितने हो गए, 11। यहाँ कितने हो गए, 7 और ये 9, 7 और 1 8 और 1 और 1 2, 289। इस प्रकार आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ये आपके हो गया 20 तक, तो आप अधिकतम इसमें 30 तक याद रख सकते हो। 30 से ज्यादा याद रखते हो तो आपकी इच्छा है, लेकिन 30 तक आप अधिकतम याद रखते हो तो आपके कोई समस्या नहीं आएगी। नॉर्मल जो वर्ग है, वर्गमूल है, सब आराम से हो जाएगा। ठीक है। इसमें जैसे अपन आगे लिखते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है। तो 30 का हो गया 441, इसका 484, इसका 529, इसका 576, ये 725, ये 776। अब इसमें एक सिस्टम होता है, देखो इधर आप थोड़ा बहुत आपको अनुमान से याद रखना। थोड़ा बहुत आप कैसे करोगे, ये जैसे 27 है, 27 में कितने अपन जोड़ते हैं तब 10 आते हैं, 7 7 है। 27 मतलब 7 मानो, 7 और 3 10। तो इसमें देखो, इसमें 26 और 4, 6 और 4 का जोड़ा 10 बन रहा है। तो इसमें 76 है, इसमें भी पीछे 76 है, लेकिन इसमें 76 600 आ रहे हैं, इसमें 500 आ रहे हैं। ये आप कैसे याद रखोगे कि 25 का आपको बीच का याद रह जाएगा, 5 का 1, ये 25 का याद रह जाएगा। 625 है तो 625 से आगे वाली संख्या बड़ी है का छोटी है,
छोटे आगे बढ़ना है तो बड़ी वाली संख्या आएगी और पीछे बढ़ना है तो अपन को छोटे वाली संख्या आएगी। ठीक है, इसके बाद में ये 776 है, इसके बाद में अपन 26 इंटू 26 करेंगे तो 576 के बाद में 29 आएगा, लेकिन 500 नहीं आएगा, 600 नहीं आएगा, कितने आएंगे इसमें, क्या आएंगे 676 की जगह ये 500, इसमें कितने 29 आएंगे, 676 के बाद 700 आते हैं, 729 आ जाएंगे, कितने 29 आ जाएंगे 729। ठीक है, इसके बाद में 84, तो क्या इसके बाद में 84 है 784, कितने 84 आएंगे 784। ठीक है, 784 के बाद 29, 800, 809 और 1 का जोड़ा बनता है जैसे 10 होते हैं, तो 841, कितने 841 और 30 का कितना हो जाएगा 900। तो ये हो गया दोस्तों 900 तक। तो इसमें आप जैसे नॉर्मल 20 तक तो आपको आराम से याद रह जाएगी, इसके बाद ये अटपटा है तो इसमें 25 का याद हो जाएगा आपको, 900 का याद हो जाएगा, 21 का 22 का, ऐसे आप याद रख के आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, जैसे 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 725, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, 30 का क्या हो गया 900। इस प्रकार आप आराम से वर्ग निकाल भी सकते हो और कर भी सकते हो। इसका अपन गुणनखंड कर भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी अपन इसको सरल कर सकते हैं, और तीसरी एक अनुमान विधि है इकाई के अंक मान देख के। ठीक है, जिसमें किसमें इकाई के अंक सेम आ रहे हैं, इसमें देखो 4 इसमें भी आ रहे हैं, 4 इसमें भी आ रहे हैं, 3 9 इसमें भी आ रहे हैं और 9 3 में भी आ रहे हैं। इस प्रकार अनुमानित विधि से भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। 529 का मान क्या होगा, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 529 का मान क्या होगा, तो 529 गुणनखंड विधि से कर सकते हैं अपन इसको, किसी विधि अपन कोई भी विधि से, जैसे गुणनखंड विधि से आप ये 529 सीधा पता है 23 का मान है, तो 529 गुणनखंड विधि से अपन करेंगे तो इसको, और इसमें देखो 9 और 2 11, 11 और 5 16, इसमें भाग दे के अपन अभाज्य गुणनखंड करके गुणनखंड विधि से भी इसको कर सकते हैं, और ये 529 है तो इसका सीधा अपन इसको सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, सीधा कैसे करेंगे, जैसे 529 तो 30 तक नॉर्मल आपको याद होना चाहिए, 529 है तो 529 किसका आएगा, रूट 529 बराबर रूट 23 इंटू 23, रूट 23 इंटू 23 बराबर अपना आंसर क्या आ जाएगा 23। 529 किसका है 23 का है दोस्तों, 529 किसका है 23 का। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन ये देखो 0.204 इंटू 42, 0.07 इंटू 3.4 का वर्गमूल क्या होगा, इंटू 3.4 का वर्गमूल क्या होगा। इसका अपन कैसे करेंगे, इसमें क्या है पॉइंटों में संख्या दे रखी, तो सबसे पहले पॉइंटों को सोल्व करो और उसके बाद में क्या करना है आपको, इसका वर्गमूल हो जाएगा, उसके बाद में आराम से अपन इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पॉइंटों के अंदर अपन सोल्व करेंगे और इसके बाद में इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसमें देखो वर्गमूल निकालना मतलब अंडर का चिन्ह बनेगा इसके ऊपर, जैसे अपन निकाल रहे हैं वर्गमूल इसका, तो इसमें देखो वर्गमूल निकाल रहे हैं अपन, तो इसमें 0.204 इंटू 42 बट्टे 0.07 इंटू 3.4। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस संख्या के अंदर से पॉइंट को हटाएंगे, क्या करेंगे, इस संख्या के अंदर जो भी पॉइंट है उसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, पॉइंट की जगह 1 कर देते हैं, उसके भाग के विपरीत, उसके भाग के अंदर पॉइंट के अंदर पॉइंट की जगह 1 कर देते हैं, और जितने अंक छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है उतने उसमें इसके पीछे क्या लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं, उतने उसके पीछे अपन क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें कितने अंक छोड़ के पॉइंट है, ऊपर 3 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो इंटू अपन ने क्या कर दिया, इंटू अपन ने कर दिया, ये पॉइंट की जगह 1 कर दिया और 3 अंक नीचे लगा दी, 3 0 नीचे लगा दी, ये यहां से अब क्या हो गया, पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से पॉइंट हट गया। इसके बाद में अब यहां 2 अंक है और यहां कितने अंक है, 1 अंक है, यहां 2 अंक है और यहां कितने अंक है, 1 अंक है, तो यहां पे भी कितने अंक छोड़ के पॉइंट है, 3 अंक छोड़ के। तो अपन गुणा में क्या करेंगे, गुणा में इसका अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख लो, ये 100 और ये इंटू 10,
ये 100 और ये इंटू 10। इसमें भी कितने शून्य है और इसमें भी 3 शून्य और इसमें भी 3 शून्य। तो इसको अपन क्या करेंगे, आराम से आपस में काट देंगे। क्या कर देंगे, ये संख्या आराम से आपस में कट जाएगी। ये जैसे ये आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है, अब यहां से अपने पॉइंट हट गए, सारी संख्या के क्या हो गई, पॉइंट हट गए। यहां से भी पॉइंट हट गया और यहां से भी अपना पॉइंट हट गया। यहां से दोनों संख्याओं के क्या हो गई, पॉइंट हट गई। ऊपर 204 है, नीचे 42 है, यहां नीचे 7 है और यहां कितने हैं, 34 है। ठीक है, 204 42 34। ठीक है, इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसमें देखो 7 का भाग देते हैं अपन, 42 के अंदर 6 बार गया। कितनी बार गया, 6 बार। इसको 2 से सरल करते हैं, एक बार 2 से इसको कर दिया, 3 बार गया और ये कितने हो गए, 17। कितनी बार हो गई, 17। लगभग 17 का भाग इस संख्या के अंदर जाएगा। 17 का भाग देते हैं अपन, कितनी बार गया, एक बार। 17 का भाग दिया अपन ने, गया एक बार। शेष कितने बच गए, शेष बच गए 20 में से 17 आ गए, पीछे बच गए 3। कितने बच गए, 3। यहां कितने हो गए, 34। कितने हो गए, 34 हो गए। अब 17 का भाग 34 में कितनी बार जाता है, 2 बार। 12 और 12 ये 36। 12 का गुणा 3 से करेंगे, क्या कितने आ गए अपने पास, 36 आ गए दोस्तों। कितने आ गए, 36। ये अपने वर्गमूल है अभी इसके ऊपर, और कितने आ गए, 36। नीचे क्या बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, तो इसकी जगह आप 1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिख दिया अपन ने, 36 है तो 36 का वर्गमूल करेंगे अपन। 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 6। जो अपन ने पिछले का अभी पीछे लिखा है, कितना आ जाएगा, 6। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, इसमें 6 अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या करना, पॉइंट हटाते वक्त ध्यान रखना है। संख्या का पॉइंट अपन कैसे हटाते हैं, इस चीज का अपन को पूरा ध्यान रखना है। पॉइंट में कितने शून्य लगाने हैं, क्या करना है, शून्य है वो उसके भाग में लगेंगे, किस साइड में लगेंगे, शून्य है जो हमेशा भाग में लगेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाने के बाद संख्या का जोड़ बाकी और गुणा भाग करना, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में जैसे अपन देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन 324 बटे रूट 81। ये 81 या ये रूट लंबा है, यहां तक पूरा है। ठीक है, ये रूट संख्या में दोनों संख्याएं क्या है, रूट के अंदर है। दोनों संख्याएं किसमें, रूट के अंदर। तो इसको अपन कैसे हल करेंगे, इसमें आप देखो, जैसे आंसर अपन ने लगा दिया, यहां तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड करो, आपके पास एक ऑप्शन है अभाज्य गुणनखंड करो 324 का। ये जैसे अपन कर लेते हैं 324, क्या कर दिया, इसका अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करके इसके 2-2 के जोड़े बनाओ। किस किस के जोड़े बनाने, संख्या में 2-2 के जोड़े बनाने। 2-2 के जोड़े में से जो संख्या निकलती है उसको बाहर निकाल दो। और यहां अपन इसको सीधा सरल कर ले, 18-20 तक अपन याद रखते हैं सीधा। तो 324 किसका है, 18 का। 324 किसका है, 18 का। तो यह संख्या बाहर आ गई, यहां कितना आ गया, 18। और ये 81 किसकी है, 9 की। 81 किसकी है, 9 की। अब ये अंडरूट से बाहर है, वर्गमूल निकाल लिया अपन, तो अंडरूट से संख्या बाहर हो गई। तो 18 बटे 9 कितने आ गए, 2। 9 दूना 18। अपना आंसर क्या आ गया आपका, 2। इस प्रकार भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और आपको इस पे नहीं होता तो इस पर पता नहीं है तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हो। ये जैसे इसके अंदर सबसे पहले 2 का भाग दिया, 3 में गया 1 बार, 6 1 12, 12 में गया 6 बार और इसमें कितनी बार गया, 2 बार। फिर अपन ने 2 का दिया, ये 16 में 8 बार, कितनी बार गया, 8 बार और 2 में 1 बार। फिर इसमें किसका दिया अपन ने, 3 का दिया, तो किसका दे दिया, 3 का। 3 का भाग गया 2 बार और वापस कितना हो गया, 2 बार भाग गया, शेष रहे 2, 27। 27 में 3 का दिया, 9 बार। 9 में 3 का 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। तो इसका एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। अपने पास कितना बन गया, 3 3। अब यहां से देखो, यहां से 2 आया, यहां से 3 आ गया और एक इससे 3। एक ये 2, ये 3 और दूसरा ये 3। ठीक है, तो 3 3 9 और 9 दूना 18। कौन सी संख्या आ गई आपके पास, 18 आ गई। कौन संख्या आ गई दोस्तों, 18। अब अपन आप कर रहे हो 81 का, दूसरा 81 का। यहां से ही देख लो, सीधा 81 यहाँ पे पड़ा है अपने पास, यहां से 81 पड़ा है। तो 81 में देखो,
4 का गुणा 3, 3 का गुणा अपन 4 बार करते हैं तो क्या आता है 81 आता है। 3 का गुणा यदि अपन 3 की घात 4 लिख दें, 3 का गुणा 4 बार मतलब 3 बार 4 बार ही किसे गुणा करना है 3 से गुणा करना है, ठीक है। तो 81 आ जाता है। तो इसका जैसे हो गया 3 × 3 और ये 3 × 3, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, तो 3 3 9, कितने हो गए 3 3 9, अपना आंसर आ गया इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि √5 बराबर 2.236 हो तो √180 और √80 का मान क्या होगा। √5 का मान होता है, √2 का मान होता है, इसमें भाग विधि से वर्गमूल करके संख्या नहीं, इसमें आप 1 मिनट करो, इसमें √5 का 2 का अपन किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आप देखो कैसे करोगे √5 का। अब इसमें एक क्वेश्चन होता है, इसमें जैसे अपन करते हैं तो इसका सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अब गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणनखंड। 180 का आप कैसे करोगे, आपको इस प्रकार ऐसे करना है। 180 2 का दे दिया अपन ने, कितना आ गया, यहाँ जैसे अपन ने 2 का 80 का करना है ना, 180 का सबसे पहले 2 का भाग दिया, 180 का आधा होता है 90, कितना हो गया 90। 90 में 2 का भाग देना मतलब संख्या का क्या करना, बिल्कुल आधी करनी, संख्या को क्या करनी, बिल्कुल आधी करनी। 90 में 2 का दिया हो गया 45, 45 में 3 का दिया तो 15, 15 में 3 का दिया, कितनी बार गया 5 बार, 5 में 5 का दिया, कितनी बार गया 1 बार, 5 में 5 का दिया तो कितना हो गया 1 हो गया दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों 1, ठीक है। इसके बाद में जैसे ये 180 का हो गया, अब यहां अपन 80 का कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं, 80 का। यहां अपन 80 का कर लेते हैं। 80 का अपन कैसे करेंगे, 2 का दिया 40, 2 का दिया 20, 2 का दिया 10, 2 का दिया 5, 5 का दिया 1 बार। तो इसमें ये 2 2 के 2 जोड़े बन गए और 1 5 इसमें भी बच गया और 1 5 इसमें भी बच गया, ठीक है। जो जोड़े नहीं बढ़ेंगे संख्या वो रूट में रहेगी, किसके अंदर रहेगी, वो संख्या रूट के अंदर रहेगी, ठीक है। अपन को दिया हुआ है 5 का मान दिया हुआ, अपने पास कोई समस्या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आप इसमें लिखा हुआ है 180 माइनस 80 का मान क्या होगा। तो इसमें जैसे आंसर अपन लगाते हैं, इसमें लिखते हैं, इसमें देखो आपके √180 माइनस √80, √180 माइनस √80 ये सरल करना है। तो इसमें इस प्रकार अपन लिखेंगे, क्या कर देंगे इस प्रकार, ये जैसे लिख लो 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5 माइनस 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 2 4, 4 2 8 16 और 16 5 80। अब इसमें क्या करना है, इसमें इससे अपन आगे सरल करेंगे तो इसमें से 2 2 के जोड़े बनेंगे संख्या के अंदर, तो यहाँ पे भी इसके जोड़े बन रहे और ये यहाँ पे एक जोड़ा नहीं बन रहा। तो यहाँ से अपने बाहर आ गए 2 और यहाँ से आ गए 3, तो अपने पास यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 3 आ गए, कितना हो गया 6, कितना हो गया दोस्तों 6, और रूट में क्या बच गए 5, रूट में 5 बच गए माइनस, अब इसके ऊपर से रूट हट गया, ठीक है, क्योंकि अपन ने 2 2 के जोड़ा बनाया, इसके बाद ये वर्गमूल कर लिया, वर्गमूल करने से रूट ऊपर से हट गया, ठीक है। यहाँ से भी अपने 2 2 के आ जाएंगे, तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, कितने आ गए 4, और आगे रूट के अंदर क्या आ रहा 5, रूट के अंदर क्या आ रहा 5, रूट के अंदर 5 रहा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, √5 इधर भी है और √5 इधर भी है, और √5 का आपको मान भी दिया हुआ है, एग्जिट मान आपको दिया हुआ है √5 का मान आपको निकालना भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें अपन कैसे करेंगे, फिर देखो अब इसमें √6 √5 माइनस 4 √5, तो 6 में से 4 गए, पीछे कितने बचे 2, पीछे कितने बचे दोस्तों 2, तो 2 √5 बचे पीछे, और अब क्या करना, 2 का गुणा √5 से करना, और √5 का मान अपन को दिया हुआ है, √5 का मान कितना है, √5 बराबर 2.236, ये मान दिया हुआ है आपको, ये मान क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चनों के अंदर मान दिया होगा, ठीक है। ये √5 का होता है, इसके बाद में होता है √2 का, 2 का होता है 1.414,
एक होता है √3 का। ये 3-4 मान आपको एग्जिट याद रखने, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन करते हो तो उसमें सरल होता है। ठीक है, 1.732 कम टाइमिंग के अंदर करना होता है। एग्जाम कंपटीशन में कोई क्वेश्चन होता था अपन कर लेते हैं इसको भाग विधि से, लेकिन इसको कम टाइम में करना होता तो उसमें ये चीजें अपन को याद रखनी होती। कई क्वेश्चनों में दी भी होती है, कई क्वेश्चनों में नहीं भी दी होती, तो ये चीजें क्या करना, इस चीजों को अपन को याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। तो अपना क्वेश्चन था ये 2 × 2.236, 2 × 2.236। तो अपन ने 2 का गुणा 2.236 से कर लिया तो कितना आ जाएगा, एक अंक जैसे इसमें कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 4. आंसर आएगा 4.472, 4.472। कैसे आया देखो, इसका गुणा करना है अपन को और कुछ नहीं करना। 2 का गुणा 6 दूना 12, 12 के भी हासिल का 1, 3 दूना 6 ने 1 7 और 2 2 4 और 2 2 4। एक इसमें 3 अंक छोड़ के पॉइंट है तो अपन ने 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, बाकी कुछ नहीं किया है। इस प्रकार अपना क्या आ गया ये आंसर। तो इसमें आप किस प्रकार करोगे, तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन के अनुसार बोला हुआ है आपको वैसे वैसे अपन को सॉल्व करते जाना, आगे अपन को कुछ नहीं करना। जैसा अपन को क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है वैसे अपन को करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि √24 बराबर 4.899 है तो 8/3 का मान होगा। 8/3 का मान क्या होगा, तो अपन को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें 8/3 का मान अपन से पूछा गया है। तो 8/3 का अपन इसका 8/3 की जगह 8 की जगह अपन यदि 24 बना दे और संख्या के मान में आप किसी भी संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, सेम संख्या होनी चाहिए दोनों साइड। अब ये 8/3 है, इसका गुणा मैं 2/2 से कर सकता हूँ, 3/3 से कर सकता हूँ, 5/5 से कर सकता हूँ। मतलब ऊपर और नीचे दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। यदि उसको वापस काटे तो मान कितना बचे, 1 ही बचे। ठीक है, यदि अपन इसका क्या करते हैं, ये अपने पास क्वेश्चन, इसका अपन क्या करते हैं, आंसर कैसे निकालेंगे। देखो इसमें ये √24 है, √24 का मान है, अपन √8/3 का मान अपन से पूछा है। 8/3 को अपन यदि 24 बनाते हैं तो ऊपर नीचे किस संख्या से गुणा करें कि 8/3 का मान है ये क्या बन जाए, अपना 24 बन जाए। 8/3 का जो मान है वो अपने पास 24 बन जाए। तो अपन किससे गुणा करते हैं, यदि 3 से गुणा करते हैं ऊपर और नीचे, नीचे 24 बने कि नहीं बने, एक साइड 24 बन रहा है वो मतलब सही हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, उससे अपना क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो 8/3 है, इसका गुणा यदि अपन कर रहे हैं 3 से, 3/3 दोनों साइड 3/3 से गुणा करें तो ऊपर 24 बन जाता है और 24 की जगह अपन मान रख देंगे, अपन को ये वर्गमूल अपना ऑटोमेटिक हट जाएगा। √24 का मान दे रखा है। अब इसमें क्या आ गया देखो, अब देखो आपके पास क्वेश्चन आ गया √24/9, ये क्वेश्चन आ गया पूरा √24/9। तो 24 का मान आपको दे रखा है और 9 का कितना होता है वर्गमूल, 9 का वर्गमूल होता है 3। 24 का मान अपने को दे रखा है 1.899 और 9 का वर्गमूल अपन निकाल ले तो कितना आता है 3। अपने पास आ गया 4.899 भाग 3, 4.899 भाग 3। अब क्या करना है, अब तो भाग देना नॉर्मल पॉइंटों वाला। इसको सरल करते हो, ऑप्शन में सरल किया हुआ तो सरल करना और सरल नहीं किया हुआ है तो भाग कैसे, इस प्रकार आप लेके सीधा भाग दे के 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना, कोई समस्या नहीं है। और यदि सरल नहीं किया हुआ है तो सीधा आप लिख सकते हो और सरल करके भाग देते हैं तो ये मान आता है 1.663। इस प्रकार अपन दोस्तों इस क्वेश्चन को आराम से सरल कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना था, 8/3 को 8 को आप 24 बना दो और 24 बना के इसका मान रख दो, सीधा अपने मान रख दिया और नीचे ऑटोमेटिक वर्गमूल हो गया। 3 का गुणा 3 से किया तो 9 हो गया और 9 का वर्गमूल 3 होता है, क्योंकि यहाँ देखो 3 2 बार आ रहे हैं तो 1 3 बार आ गया तो 1 3 अपन ने यहाँ पे क्या लिया है, बार लिया है। ठीक है, इसके बाद में अपन जैसे देखते हैं, यदि 1 + x/144 बराबर 13/12 है तो x बराबर होगा। x का मान अपन से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, अपन से x का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, ये भिन्न है, भिन्न की अपन जोड़ बाकी करते हैं, इसको सरल करते हैं, कोई समस्या नहीं क्वेश्चन के अंदर। देखो इसमें इसकी जगह अपन क्या मान लें, 1 मान लें। अपने पास एलसीएम कितना आ गया, 144 एलसीएम आ गया, 144 आ गया एलसीएम। ठीक है,
आपके पास 144 एलसीएम आ गया, एक का भाग 144 में 144 बार गया और 144 का गुणा उससे किया तो 144 प्लस 144 का भाग 144 में एक बार गुणा x से 1x, ठीक है। 144 प्लस x बटे 144, इसके ऊपर वर्ग है तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर वर्ग रहेगा और बराबर में 13/12 हो गए। बराबर में क्या हो गए दोस्तों, 13/12। अब अपन को क्या करना है, इसका तो मान अपन को पता नहीं, सरल नहीं कर सकते अपन, लेकिन इसको अपन सरल कर सकते हैं ना। 144 के ऊपर से रूट हटा दें तो 144, 12 का वर्ग कितना होता है, 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है। तो इसकी जगह अपन एक शॉर्टकट लिख सकते हैं, 144 प्लस x बट्टे 12 बराबर 13/12। ये भी बटों के अंदर है और ये भी बटों के अंदर। इसका यदि अपन वज्र गुणा करते हैं तो भी इस प्रकार होता है, 13 का 12 से गुणा होता है और 12 का 144 प्लस x से गुणा होता है। तो इन दोनों को इस स्थिति में इन दोनों को, ये दोनों बटों के अंदर आएगी संख्या, भाग के अंदर आएगी और इसको अपन आराम से काट सकते हैं। इन दोनों संख्याओं को अपन ने क्या कर दिया, काट दिया। इन दोनों संख्याओं को क्या कर दिया अपन ने, काट दिया। इन दोनों, ये अब दोनों संख्याएं कट गई। अब अपने पास 13 बचा और ये 144 रूट 144 प्लस x बचा। अपन को क्या करना है, इसके ऊपर से रूट हटाना है। तो संख्याओं को दोनों साइड से वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, संख्याओं का दोनों तरफ से वर्ग करने पर, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे तो देखो 144 प्लस x बराबर 13 का स्क्वायर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग करते हैं तो इसके ऊपर से रूट हटाना है। स्क्वायर किया तो एक बार स्क्वायर किया अपन ने तो इसके ऊपर से रूट हट गया और 13 के साथ में क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, देखो अब देखो x बराबर अपन को मान याद करना है। 13 का स्क्वायर लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं। 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169। 13 का 169 हो गया और 144 ये आ गया इधर। 144 को उधर पक्षांतरण कर दिया तो किसमें चला गया, माइनस में। तो x बराबर अपने पास क्या बचा, इसको आप घटाओगे तो x बराबर आपके पास बचेंगे 25। क्या बचेंगे दोस्तों, x बराबर आपके पास बचेंगे 25। देखो कैसे बचे, 9 में से 4 गए, पीछे बचे 5, यहाँ 6 में से 4 गए, पीछे बचे 2 और 1 में से 1 गया, पीछे बचे 0। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते। देख लो इसको कैसे किया है। ये जैसे वर्ग करने पर है तो इसमें आप जैसे देखो, सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन को 144 था, 144 का वर्गमूल किया अपन ने, 144 का वर्गमूल किया तो जैसे 12 आ गया, 12 से 12 कैंसिल कर दिए, रूट 144 प्लस x, इसका दोनों का वर्ग कर दिया और ये इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन अपन आराम से वर्ग करके, वर्गमूल करके क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। इससे आगे अपन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।